सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं बीएम उपाध्याय हिंदी अध्यापक कक्षा 5 को हिंदी पाठ के अंतर्गत पाठ संख्या 8 वे दिन भी क्या दिन थे को एक वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। उसके इस पाठ के संदर्भ में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले देखेंगे कि हम क्या है, इसको क्या करना है, कैसे करना है। बच्चों, पहले हम इस पाठ को पूरी तरह से पठन करेंगे, रीडिंग करेंगे। रीड करने के बाद हम इस पर एक सुलेख लिखेंगे। दूसरा काम, ये आपका काम है। और मैं इस पाठ के संदर्भ में बता रहा हूँ कि ये आने वाले समय के संदर्भ में ये पाठ में कहा गया है कि जब 2155 ईस्वी में एक ऐसी घटना होती है, एक परिवार में एक जैसे आप कहीं कुछ दबे हुए चीज़ों को निकालते हैं तो उसमें से एक किताब निकल जाती है, और उस किताब में जो घटना या वर्णन किया गया है उसके संदर्भ में बताया गया है। और इसमें मेन जो थीम है कि स्कूल की कल्पना उस समय तक नहीं रह जाएगी। स्कूल क्या होता है, कापी किताब क्या होते हैं, पेन क्या होते हैं, ये सब कल्पना ये की गई है कि उस समय तक ये सब का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और वो बच्चे जब जानेंगे कि क्या स्कूल ऐसा होता था क्या, जहाँ सभी लोग बच्चे आपस में एक एज के बच्चे, एक हम उम्र के बच्चे बैठ के पढ़ते थे, एक अध्यापक पढ़ाता था। तो ये सब सुन के आश्चर्य कर रहे हैं। जो उस किताब में वर्णन किया गया है कि उस समय ऐसा होता था। एक विद्यालय होता है, उसमें अध्यापक जाते हैं और सभी बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन इस किताब के अनुसार जैसे बताया गया कि 2155 में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि नहीं कोई स्कूल का अस्तित्व रहेगा, नहीं अध्यापक का, नहीं पेन का, न किताब का, न कॉपी का। सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। घर में एक मशीन होगा और उसमें बच्चे पढ़ेंगे, अपना होमवर्क भी डालेंगे, उसका चेक भी करके आएगा। तो ये जब पाठ आया था, हम लोग जब पढ़े देखे थे तो आश्चर्य लग रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन आज बेटा, आज ये महामारी का समय ऐसा आया कि हम उस ओर अग्रसर हो गए हैं। हम आपसे दूर हो गए हैं, हम पढ़ा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, और किताब कापी का स्थान ये मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर लेता चला गया। आज हम इसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 2155 नहीं, उससे पहले ही ये स्थिति आ जाएगी। जैसे पहले पैराग्राफ में देखिए दिया है, घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। यह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती है, जैसे आज के युग में है। और इस समय का उस समय में वर्णन बताया जा रहा है। होती थी, हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलट कर आगे पढ़ना होता है। तो सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो इस तरह से जो मैंने बताया कि किताब कॉपी से हम आगे बढ़ के ऑनलाइन कंप्यूटर मोबाइल से जुड़ जाएंगे और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस पाठ में ऐसा वर्णन किया गया है। तो इस तरह से इस पाठ को आप पढ़ेंगे, और रीडिंग हम लोग कर भी लिए हैं। तो इसको सुलेख लिखेंगे
और कुछ हम क्वेश्चन आंसर को आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। जैसे पहला है, सोचो कुंभी के हाथ में जो किताब आई थी वो कब छपी होगी। तो ऐसा लग रहा है कि आजकल की जो किताबें हैं, इस समय की किताब उस समय देखने को मिला था, तो हम कहेंगे कि ये आजकल की किताबें थी, आजकल में छपी होंगी। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? अब आपको बताना है कि ऐसा होता है। तो कुछ मामले में होता भी है, कुछ नहीं भी होता है। कुछ किताबें पढ़ी जाती है, फिर से दोबारा भी पढ़ी जाती है, लेकिन वो पुरानी हो जाती है। लेकिन आज के जो स्क्रीन है वो कभी पुराने नहीं होते हैं, हमेशा नए दिखते हैं। और चाहे कितना लोग पढ़ें या उससे डिलीट कर दें, फिर से नहीं हो जाए। कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे? ये आपके ऊपर है, आप इस पर लिखेंगे। तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। तो इससे पहले वो शिलालेख होते थे, कागज़ पत्तों पर लिखा जाता था, पेड़ की पत्तों पर लिखा जाता था। हाँ, शिला पर पत्थरों पर लिखा जाता था, लकड़ी के भी बनाए जाते थे, उस पर लिखा जाता था। तो कागज़ से पहले सब इस पर लिखा जाता था। फिर आगे है, वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। ये आपके बारे में है, आपको बताना है कि आपके लाइफ में कभी ऐसा आया है क्या कि आप कह सकें क्या वो दिन अच्छे कैसे थे, जब छोटे बचपन में जब थे तब की, या कोई कहीं यात्रा में करने गए होंगे वहाँ के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं, छोटा वीडियो बनाने के लिए, और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा पार्ट में बना के दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है बेटा, तो आज का कक्षा हम समाप्त करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। ओके, धन्यवाद।